अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम और आवाम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और आज मैं मौजूद हूं लाहौर मार रोड पे। जैसा कि आप जानते हैं, प्राइवेट स्कूल ओनर एसोसिएशन की तरफ से 6 रोज़ से पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी प्राइवेट स्कूल ओनर एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज हो रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे इन लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि एहतजाज की नौबत क्यों आई और मुतालबात क्या होंगे। जी, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि 6 रोज़ से पंजाब असम्बली के बाहर प्राइवेट स्कूल ओनर एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे नीलम फरदौस साहब से, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एहतजाज की नौबत क्यों आई और मुतालबात क्या होंगे। जी नीलम फरदौस साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके मुतालबात क्या है। हमारे मुतालबात जो सबसे पहला मुतालबा है वो हमारी पेमेंट्स का है, जो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से रोक दी गई हैं और हम 6 माह से जो है वो हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है। पेमेंट रुकने का जो है वो क्या ऐसा क्या मसला बना है कि जिसकी वजह से आपकी पेमेंट को रोक दिया गया, जबकि पहले तो प्रॉपर दी जाती है? जी, ये सिर्फ जो है मिनिस्टर साहब का एक प्रोपेगेंडा है, जो हमें एक बदनाम करने की साजिश है कि जी इनके पास फेक बच्चे हैं। हालांकि वो मुझे ये बताएं कि कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जहां 100% हाजिरी। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो बच्चों को इंदराज किया जा रहा है वो फेक परसेंट। मुझे ये बताएं कि कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है कि जहां 100% हाजिरी होती है। हमारा अगर इंस्पेक्शन वाले दिन एक भी बच्चा अगर एब्सेंट होता है, ये उसको फेक कहते हैं। अगर किसी बच्चे का किसी वजह से कोई बेफार्म इंटर नहीं हम कर सके, यानी अगर उसका बना नहीं हुआ, तो ये उस बच्चे को भी फेक कहते हैं। हालांकि वो बच्चा फिजिकली हमारे पास मौजूद है, उसकी वेरिफिकेशन और उसकी तस्वीर मैच हो रही है, सब कुछ हमारे पास है, बच्चा उनके सामने खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लिस्टों को पेश करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपकी तरफ से अभी कोई लिस्टें पेश क्यों नहीं की? हमारी जो CMIT रिपोर्ट्स है, जो वज़ीर आला साहब की तरफ से कमेटी बनाई गई है, वो रिपोर्ट हमारी फेवर में है। उस रिपोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी पेमेंट्स रिलीज़ नहीं की जा रही। मैं इसको यही कहूँगी कि ये मिनिस्टर साहब की ज़ाती जो है अना का मसला उन्होंने बना लिया है और ये ज़ाती तौर पर हमारे साथ पर्सनल हो गए हैं और हमारे साथ इन्होंने दुश्मनी बांध ली है। इसके अलावा कोई जवाब नहीं है हमारी पेमेंट्स को रोकने का। आप जो 6 रोज़ से एहतजाज करने जा रहे हैं, इस एहतजाज का दुरानिया क्या होगा? इस एहतजाज का दुरानिया ये है कि जब तक हमारे मुतालबा जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते, हमारी पेमेंट्स इशू नहीं की जाती, हम इंशाअल्लाह ताला पूरी इस्तकामत के साथ यहाँ खड़े हैं और अपना हक यहाँ से लेकर जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने ही दिन क्यों ना यहाँ बैठना पड़े। हम पूरे अज़्म और पूरे हौसले के साथ बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला अपना मकसद हासिल करके जाएंगे। जी नाज़रीन, नीलम फरदौस का कहना था कि जब तक हमारे हक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद है पंजाब के सदर प्रोफेसर अदनान साहब, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एहतजाज की नौबत क्यों आई। प्रोफेसर अदनान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि 6 रोज़ से एहतजाज का सिलसिला जारी है, आज भी CM हाउस में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ ज्वाइन किया और हमारी आवाज़ को मुख्तलिफ हलकों तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी यह एहतजाज अब का नहीं है, ये तकरीबन 6 माह से हम कर रहे हैं, कभी तौंसा में, कभी मुल्तान में, कभी राजनपुर में। अभी 9 जून को हमारा एक मुआहदा हुआ था वज़ीर कानून की सरबराही के अंदर राजा बशारत साहब की, और उसमें तय ये पाया गया था कि जो इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया था कि आपके पास नॉन वेरीफाइड बच्चे हैं, हमने कहा इन बच्चों पे आपको एतराज़ है, चले इन पे कमेटी बना दी जाए और जिन पे आपको एतराज़ नहीं है, जो वेरीफाइड है, उनकी पेमेंट रिलीज़ कर दें। और इसके अलावा जो BOD ने फ़ैसले किए थे, पिछली BOD ने जिसको उन्होंने डिसमेंटल करार दिया है, उस BOD के फ़ैसलों को मनोवन तस्लीम किया जाए। और PEF चूँकि एक ऑटोनोमस अदारा है और ख़ुद मुख्तार अदारा बनाने का मकसद ये होता है कि उसको सियासी मुदाखलत से पाक रखा जाए, लेकिन बजाय कि वो सियासी मुदाखलत से पाक रखा जाए, डे बाई डे उसमें इजाफा होता जा रहा है। चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो अदारा है, अगर आप पाकिस्तान सारे सब अदारों को स्टडी करें तो इस अदारे की तारीफ़ जो है वो आलमी बैंक ने भी किया, अब अंदाज़ा कर लें। आलमी शोहरत याफ्ता अदारा है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल होने का एजाज़ भी इसको हासिल है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ एक ज़ाती अनात का मसला बनाया गया है जो वज़ीर तालीम ने बनाया हुआ है, जिस पर हम बारहा कह चुके हैं, बल्कि यहाँ पर नहीं है, मुख्तलिफ फोरम्स पे हमने कहा है। आपको मैं इनकी वेरिफिकेशन का थोड़ा स्टैंडर्ड्स बताना चाहता हूँ। जब साल शुरू होता है एकेडमिक ईयर, उस वक्त एक वेरिफिकेशन होती है जिसमें हेड टू हेड, पिक वाइज, रिकॉर्ड वाइज बच्चे को चेक किया जाता है। उसके बाद आफ्टर समर वेकेशन फिर वेरिफिकेशन होती है। फिर तीसरी वेरिफिकेशन है जब ये हमारे इदारों में पेपर लेने के लिए आते हैं, फिर ये वही प्रोसीजर होता है, हेड टू हेड, पिक वाइज और रिकॉर्ड वाइज चेक होता है बच्चा। इतना प्रोसीजर होने के बाद आप मुझे बताएं फेक होने का कॉन्सेप्ट क्या रह जाता है?
असल में ये जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें फ़ेक करार दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की लीगल हैसियत ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम एमडी मौजूद नहीं था, ना उसकी मंजूरी बीओडी ने दी ना एमडी ने दी, तो वो किसी कानून का हिस्सा कैसे बन सकता है। आप क्या समझते हैं कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, इनके जो पर्सनल जो इश्यूज़ हैं वो क्या इख्तलाफात हैं आप लोगों के साथ? देखिए, मैं नहीं समझता हमारे साथ कोई इख्तलाफ है, और ना ही हमने तो हर तरह की उनको तसल्ली देने को तैयार हैं। हम 6 माह से कह रहे हैं कि भाई जहाँ जो प्रॉब्लम है वो तो हमारे सामने लेकर आए ना। जैसे मैडम ने भी CMIT का बताया, उस CMIT रिपोर्ट में ये बात वाज़ह लिखी गई कि ये पार्टनर्स के ऊपर कोई भी ऐसा एलिज हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, चूँकि ये बिल्कुल अपने राइट पे ठीक हैं। उसके बावजूद मुझे बताएं, जब पूरी दुनिया बिल बुला रही है तो बात फिर घूम फिर के वही आ रही है कि अगर इनको शुबा है जिन चीज़ों पे, मिसाल यहाँ 10 लोग खड़े हैं तो 2 बंदों पे एतराज़ है, अभी 2 बंदे साइड पे हो जाएं, 8 को तो आप रिसेप्शन देना। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर तालीम इस टाइम जो है उनको थोड़े होश के नाखुन लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अदारों का मसला नहीं है, ये हमारे पंजाब के 31 लाख बच्चों के फ्यूचर का मसला है। ये पौधा परवेज़ लाई साहब ने लगाया था 2004 में और असेंबली एक्ट से पास हुआ, और इसको ऑटोनमस बताने का मकसद यही था कि सियासी मुदाखलत ना हो। और स्टिल अभी देख लें कि परसों जो हमने एहतजाज किया है, CCPO साहब ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और CCPO साहब ने खुद रिक्वेस्ट की, यार ये हमारे असातिज़ा कराम है, जहाँ रुकावट आती हमें बताएं, हम खुद चलते हैं आपके साथ इन मसाइल के हल के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक उस चीज़ को बादर नहीं किया जा रहा, अभी तक वही टैक्टिस यूज़ किए जा रहे हैं, डिलेट टैक्टिस यूज़ कर रहे हैं, तो जो कि नुकसान में जाएंगे। तो ये लोग बड़े पुरज़म हैं हम सब, और पूरी इस्तकामत के साथ है। जब तक हमारी अदायगियाँ नहीं की जाती उतनी देर तक इंशाल्लाह हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ डॉक्टर मुराद राज को कि ये हुकूमतें, ये ओहदे, ये मनसब सदा नहीं रहते। ये मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं, हम इंशाल्लाह आपके इस गलत इकदाम, ये गैर कानूनी इकदाम की वजह से आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हमारा केस तैयार है, और हम आपको बताएंगे कि इस मुल्क में कानून आज़ाद है, आज़ाद अदारे हैं, आज़ाद लोग हैं। चूँकि ये बच्चे रियासत के एक नया इल्ज़ाम हम पर लगा दिया गया, ये जी नून लीग के लोग हैं, मुझे बताएं क्या हम रियासत पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या पाकिस्तान में हमें आज़ादी से रहने का हक़ नहीं है? क्या ये जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं वो हुकूमत के बच्चे नहीं हैं? ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें 90+ जो लोग हैं वो PTI का सपोर्टर, ये हाथ खड़ा करें जी। PTI वाले जो हैं, ये सब लोगों ने PTI को सपोर्ट किया, उस तब्दीली को वोट दिया, लेकिन आज ये सारे पशेमान हैं, परेशान हैं कि किस तब्दीली की तरफ हम चले गए। तो मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ा दिल बड़ा करें। मैंने एक दफ़ा पहले भी डॉक्टर साहब को बिल मुशाफा कहा था, दिल बड़ा करें और तमाम लोगों के साथ कोऑपरेट करें। ये आपके मुल्क के लोग हैं, ये आपकी जुरिस्डिक्शन के लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिलफौर जो है आगे ईद आ रही है, ईद के हवाले से देखिए दुनिया में तमाम कौमें अपने लोगों को रिलैक्सेशन देती हैं, फ्रिज बेनिफिट्स देती हैं, तो आप भी आगे बढ़ें, इनको सीने से लगाएं और इंशाल्लाह हमारे गिले शिकवे आपसे ख़त्म हो जाएंगे और एक सरबराह होने की हैसियत से आप आगे बढ़ें। हम इंशाल्लाह आपसे 10 कदम आगे बढ़ेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुनी पैफ प्राइवेट स्कूल ओनर्स एसोसिएशन प्रोफेसर अदनान साहब की बातें। उनका कहना था कि जब तक अदायगी नहीं होगी एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के सदर मकसूद चौधरी साहब, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। जी मकसूद चौधरी साहब, सबसे पहले अपने मुतालबात बताएँ और एहतजाज की नौबत क्यों आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरे साथियों ने आपको बताया कि हमारे क्या मुतालबात हैं। हमारा पहला मुतालबा ये है कि जो पैफ का अपना कानून है कि 80% अटेंडेंस के बाद तमाम बच्चों की जो है वो पेमेंट दी जाती है, तो इन्होंने जो पहले मॉनिटरिंग की उसमें हमारी हाज़िरी मुकम्मल थी। उसके बाद एक बुकलेट मॉनिटरिंग की जिसका कोई जवाज़ नहीं था, क्योंकि वो मॉनिटरिंग सिर्फ अप्रैल मई में होती है, और उसकी बुनियाद बनाकर इन्होंने मार्च से कटौती शुरू की और वो कटौती अक्टूबर तक ले गए। और उसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहे कि असल में मसला क्या है। वही बच्चे जिनको इन्होंने फेक करार दिया, जो गैर हाज़िर थे, जिनकी उन्होंने पेमेंट रोकी, वो बच्चे हमारे QED टेस्ट में बैठे। QED टेस्ट होता है जो पैफ हमसे क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट लेता है, और उस टेस्ट में वो बच्चे बैठे। उन बच्चों ने वहाँ पर इम्तहान दिए, और इसी तरह वो बच्चे 5th के पेपरों में बैठे, 9th 10th के पेपरों में बैठे, 8th के पेपरों में, जो बोर्ड के पेपर उनमें बैठे, और उन्हीं बच्चों को ये फेक करार दे रहे हैं। दरअसल ये जो मिनिस्टर साहब हैं, इनको कुछ ज़ाती अनाद है, ये कुछ ज़ाती को काम ऐसा करना चाहते हैं कि मेरे नाम से जो काम हो, वो ये समझते हैं कि पैफ जो है वो गैर फ़ाल अदारा है, जबकि पैफ ने पंजाब के 3 मिलियन बच्चों का बोझ उठाया हुआ है और गवर्नमेंट का बोझ उठाया है। पैफ जिन बच्चों को पढ़ाता है, गवर्नमेंट 550 रुपया पे करती है,
जबकि गवर्नमेंट का अपने एक बच्चे पर जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो 3000 से ज़्यादा खर्च आता है और पैफ ने उनका बोझ उठाया हुआ है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि पूरे तमाम लोगों को एजुकेट करना और हम पैफ वाले गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ज़ाती अनाज के लिए ये समझते हैं कि ये नून लीग के लोग हैं, हालांकि कोई भी पॉलिसी जब बनाई जाती है तो पार्टी से हटकर बनाई जाती है। ये ठीक है कि पिछले दौर में इस जो प्रोजेक्ट है उसको बूस्ट अप किया गया, बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया, लेकिन ये इसलिए नहीं बढ़ाया कि नून लीग के पूरे पाकिस्तान के लोग हैं और सियासी लोगों में तो ये हाल है, आज एक को वोट देते हैं, कल किसी दूसरे को वोट। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि 6 रोज से एहतजाज का सिलसिला जारी है, अभी तक आपके मुतालबात पूरे नहीं किए गए। अगर इसी तरह मुतालबात आपके नहीं पूरे किए जाते तो आपका नेक्स्ट लाया अमल क्या होगा? और पहले तो मैं ये बता दूं, आज हमें 9वां रोज़ है, 9वां रोज़ है और अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए, आज शाम तक का टाइम है। एमडी साहब ने हमसे बड़ा जेंटलमैन प्रॉमिस किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला शाम तक आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। अगर हमें खुशखबरी ना मिली, अगर हमारे मसाइल हल होते नज़र ना आए तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लाया अमल तैयार करेंगे। लेकिन अभी उसके मुतालिक आपको बता कुछ नहीं सकते, क्योंकि जब कोई बात बता दी जाती है, बात की तो मुझे ज़ुबान से निकाल, मैं तुम्हें गाँव से निकालूँ, तो जो बात हम करेंगे वो इंशाल्लाह ताला हमारा फ़ैसला होगा। अगर आज हमारे मसाइल का कोई मदावा नहीं होता तो नेक्स्ट हम क्या करना चाहते हैं वो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इंशाल्लाह घर से करके दिखाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना मकसूद चौधरी का कहना था कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो हम लोग सिर्फ कहेंगे नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।